हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आर एल लोड विद फ्री व्हील डायोड। ठीक है, मतलब लोड इस बार आर और एल है, इसमें एक ये डायोड भी होता है और एक एडिशनल डायोड होता है जिसको हम फ्री व्हील डायोड बोलते हैं। एक फ्री व्हील डायोड ऐसा डायोड होता है जो हम एंटी पैरेलल लगाते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब उल्टा लगाते हैं। नॉर्मली अगर हम डायोड लगाते हैं हम ऐसे लगाते हैं, ठीक, मगर यहाँ पे जो डायोड है ये ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, ये ऐसा है, ठीक, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल डायोड कहते हैं। तो अब हमें सर्किट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, देखो अगर ये हमारा डिवाइस है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा, अगर हम पॉजिटिव साइकिल में है तो ये डायोड जो है ना, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो अब ये वाला डायोड है ना, ये एंटी पैरेलल डायोड ऐसा वाला, तो ये माइनस है, ये आएगा ना पी टर्मिनल पे, ये प्लस आएगा इस टर्मिनल पे, ये तो बंद हो जाएगा, ये डायोड हो जाएगा बंद। ठीक, तो ये डायोड हो जाएगा बंद और ये तो हमारा आउटपुट हो गया है रेजिस्टर इंडक्टर। तो यहाँ पे ये असली में यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, तो दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस टर्मिनल, तो दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस टर्मिनल, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस फ्री व्हील डायोड, दिस इज वी इनपुट, या इसने इसको शायद वी एस नाम दिया है नोट्स पे, हाँ वी एस दिया है नाम। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ नोट करने वाली, देखो ये इनपुट, इसको मिल गया ऐसे पाथ, ऐसे पाथ, ऐसे पाथ, ऐसे पाथ, तो देखा पाथ क्या मिला, तो मतलब जो मेरा इनपुट है वही मेरे आउटपुट के बराबर आ रहा है फॉरवर्ड, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। और दूसरी चीज़ देखने लायक क्या है, जो ये फ्री व्हील डायोड का वोल्टेज देखो, इसका माइनस का टर्मिनल इसके प्लस के टर्मिनल से मिला है और इसके प्लस का टर्मिनल इसके माइनस के टर्मिनल से मिला है। इसका मतलब क्या होता है, जो फ्री व्हील डायोड का वोल्टेज है ना, वो उल्टा है एज इनपुट वोल्टेज, मतलब वो माइनस टाइम्स वी एन है। ठीक, ये वाला वैल्यूज हमें आ गई ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, अब जाएंगे हम ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। ये वैल्यूज याद रखना जो मैंने हाईलाइट की। अब हमारा फिर से सर्किट, नेगेटिव साइकिल का मतलब उल्टा देना है। अब ये एक डायोड था यहाँ, ये एक डायोड है यहाँ, और ये है हमारा आर और एल। ठीक है, देखो अब नेगेटिव का मतलब ये माइनस गया यहाँ, प्लस गया यहाँ, तो ये डायोड तो गया। ठीक है, फिर इस डायोड को क्या होगा, ये प्लस आ रहा है ना यहाँ, यहाँ इसका पी टर्मिनल, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो ये इसके अक्रॉस हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट के साथ पैरेलल में लगा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है, ज़ीरो, और हमें पता है वोल्टेज या पैरेलल में होता है वो सेम होता है। अगर यहाँ ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा, तो इस वाले केस में जो मेरा वी आउट है वो ज़ीरो है पहला, और जो मेरा ये वाले डायोड का वोल्टेज है वो कितना है, ये होगा प्लस माइनस वी डी वन। तो इसका प्लस मिला है ना इसके माइनस से, इसका मिला है इसके इससे, तो जो वोल्टेज ऑफ डायोड वन है वो है माइनस टाइम्स वी एन। तो ये मुझे देखना है, वो वी एस के बराबर है। ओके हाँ, वो वी एस के बराबर आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब हो गए ये दो पॉइंट। तो देखो वोल्टेज इसमें वी एस के बराबर है और फ्री व्हील डायोड का वोल्टेज ये है, इसमें आउटपुट जीरो है और वी डी वन वी एस के बराबर है। अब देखो अब कैच क्या है इसमें, इसमें हमारे पास इंडक्टर लगा है। इंडक्टर क्या बोल रहा है, कंडक्शन तो बीटा तक जाएगी, ठीक, मगर बीटा क्या है, पाई से बड़ा है, पाई बीटा इज ग्रेटर देन पाई। हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, पाई, टू पाई, और यहाँ पे है कहीं पे बीटा। तो इंडक्टर बोल रहा है ज़ीरो से बीटा तक जाओ, ठीक है, मगर फ्री व्हील डायोड क्या है, फ्री व्हील डायोड बोलता है जब आप ज़ीरो से पाई तक जा रहे हो मैं तो ऑन हूँ, जब पाई आएगा मेरे को नेगेटिव साइकिल मिलेगा। जैसे ही मुझे नेगेटिव साइकिल मिलेगा मैं क्या करूँगा, अपने को शॉर्ट सर्किट करूँगा। शॉर्ट सर्किट करूँगा तो मैं आउटपुट को ज़ीरो करूँगा, ये बोल रहा था फ्री व्हील डायोड, मगर इंडक्टर बोल रहा है मैं आउटपुट को बीटा तक लूँगा। तो अब सिंस फ्री व्हील डायोड नेगेटिव साइकिल पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे ये आउटपुट को ज़ीरो कर रहा है, तो मेरी कंडक्शन अब ज़ीरो टू पाई ही होगी। अब मेरे पास इंडक्टर तो लगा है, वो उसको बीटा तक लेना चाहेगा, मगर फ्री व्हील डायोड उसको ज़बरदस्ती पाई पे ही ख़त्म करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं,
तो यहाँ पे हम बीटा बनाते हैं, यहाँ पे भी हम 3 पाई पे बीटा बनाते हैं। ठीक है, अब फ्री व्हील डायोड क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। तो फ्री व्हील डायोड बोलता है कि ये प्लस का साइकिल है, प्लस के साइकिल में तो आप लोग चलो। इंडक्टर बोल रहा था अब यहाँ पे बीटा तक जाओ, मगर फ्री व्हील डायोड क्या बोलता है, नहीं पाई के बाद आगे नहीं। फिर पाई से 2 पाई डिवाइस बंद है। फिर इंडक्टर बोल रहा था फिर से यहाँ तक जाओ, मगर फ्री व्हील डायोड उसको यहाँ तक ले रहा है। ये ऐसे करंट तो सेम रहेगी, पहले ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ बंद, यहाँ इंक्रीज़, यहाँ ऐसे, ये हो गई इसकी। फिर इसके बाद हमें वोल्टेज ऑफ डायोड, तो अब मैं वो सारे कहाँ बना था, मैं इसी पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो वोल्टेज ऑफ डायोड क्या आएगा, 0 से पाई। डायोड ऑन, हमारा वो ये ऑन है, पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में हमें क्या होता है, ये होता है 0। नेगेटिव साइकिल में सेम एज इनपुट। और फ्री व्हील डायोड क्या है, फ्री व्हील डायोड है अपोजिट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज है ना यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे नेगेटिव, फ्री व्हील डायोड यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ तो 0 ही होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे उसका उल्टा होगा। तो हो गया हमारा ऐसे फ्री व्हील डायोड भी कंप्लीट। तो अलग अलग पैरामीटर्स है, ये देखो ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, ठीक है, पहले वीडियो में। अब फ्री व्हील डायोड है हमारा कंट्रोल्ड के लिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगी, अब मैं यहाँ पे उसका फ़र्क भी दिखाता हूँ। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इस एंगल का। यहाँ पे एक आएगा अल्फ़ा, यहाँ पे एक आएगा अल्फ़ा। तो अब कंडक्शन क्या होगी, यहाँ पे तो बंद होगा, यहाँ से लेके जाना चाहता है ये यहाँ तक, मगर फ्री व्हील डायोड उसको यहाँ ही तक लेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये बंद होगा, फिर ये जाना चाहेगा ये यहाँ तक, ये लेकिन इसको यहाँ से यहाँ ही तक रखेगा। तो ये आ गया आउटपुट। तो करंट फिर से ऐसे, फिर डायोड के वोल्टेज हम यहाँ से देखते हैं, सेम है ना, बस अल्फ़ा का फ़र्क है हर एक चीज़ में। तो यहाँ पे बनाया मैंने ये VT, ये इसी का है फ्री व्हील डायोड। तो यहाँ पे मुझे ये वाला एक ग्राफ बनाना भूल गया है। यहाँ पे एक और आता ना, जो आता उल्टा इसका, ये था 0, ये आता है ऐसे, ये होता फ्री व्हील डायोड का ऐसा, ठीक है। और यह आया हमारा थायरिस्टर का। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्री व्हील डायोड वाला भी। तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम में आता है, इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग अ फ्री व्हील डायोड, हमें क्या फ़ायदा आया, ये आप लोग पढ़ेंगे। अब हमारा अगला है RE लोड। मेरे हिसाब से क्या आप लोग नहीं, चलो RE लोड मैं खुद कराता हूँ, फिर RLE लोड आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ तो खुद भी करना है। हाँ देखो, RLE लोड विद दिस कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये बनाना, मगर ये बनाना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है, ये तो आप लोग खुद ही देखेंगे, ये तो बहुत इजी है, बेसिक न्यूमेरिकल्स ही है। तो अब मुझे एक और पढ़ाना है RLE लोड, RE सॉरी RE मैं पढ़ाऊँगा, फिर RLE आप लोगों को खुद आएगा। थैंक यू।